Hello everyone, welcome to our nursing classes. So my name is Shafali. So आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द फीवर. ठीक है, जो कि फंडामेंटल का टॉपिक है या आप जीएनएम में भी पढ़ते हो और बीएससी में भी पढ़ते हो. ठीक है, तो फीवर आप सभी को पता है, जब भी हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे इंक्रीज़ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं. ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज फीवर के टाइप्स की. तो फर्स्ट वन टाइप है हमारे पास इंटरमिटेंट फीवर. ये हमारा फर्स्ट टाइप है फीवर का, तो इसको डिस्कस करते हैं आगे. एट रेगुलर इंटरवल्स टेम्परेचर राइज एंड फॉल्स, इवन सब नॉर्मल टेम्परेचर आर सीन, मोस्टली अकरिंग इन पेशेंट विथ मलेरिया. इट्स मीन कि जो इंटरमिटेंट फीवर है ये क्या हो रहा है, ये रेगुलर इंटरवेंस में टेम्परेचर राइज हो रहा है और फॉल्स हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ भी रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज भी हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, लेकिन इसमें जो जो टेम्परेचर है पर्सन का वो क्या हो रहा है, सब नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि जब वो फॉल्स होगा उसके बाद हम उसको नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं. और ये किन पेशेंट्स में देखने को मिलता है, हमें मलेरिया वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है. सेम इसी का अपोजिट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है, दैट इज़ रेमिटेंट फीवर. ठीक है, तो रेमिटेंट फीवर में क्या है, टेम्परेचर वेरीज मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बिटवीन मॉर्निंग टू इवनिंग एंड नेवर कम इन नॉर्मल रेंज. यानी कि जो ऊपर इंटरमिटेंट फीवर पढ़ा है हमने, उसमें क्या हो रहा है, वो जो उसका पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाएगा. लेकिन यहाँ रेमिटेंट फीवर में क्या है कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो वेरी करेगा 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होगा, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का इसमें आपको डिफरेंस मिल सकता है. लेकिन ये जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज में नहीं आता है कभी भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंट फीवर बोलते हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस फीवर. कंटिन्यूअस एक नाम से ही क्लियर है, यानी कि कंटिन्यूअस फीवर है. इसमें क्या है, द फीवर रिमेन कांस्टेंट एंड डजेंट फ्लैक्चुएट. यानी कि यहाँ पर जो फीवर है वो क्या है, कांस्टेंट, जिस टेम्परेचर पे है, अगर वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे है तो क्या है, वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही है और वो कांस्टेंट बना रहेगा, उसमें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं होगी, ना ही वो डिक्रीज़ होगा ना ही वो इंक्रीज़ होगा. क्लियर? सो नेक्स्ट वन दैट इज़ अ रिलैप्सिंग फीवर. रिलैप्सिंग फीवर में क्या है, आइए पढ़ते हैं इसको. रिलैप्सिंग फीवर इज़ वन इन विच देयर आर ब्रीफ फेब्राइल पीरियड्स फॉलोड बाय 1 or more days ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर. यानी कि रिलैप्सिंग यानी कि कोई कंडीशन है पेशेंट की ऐसे टाइम में थी और उसके बाद वो नॉर्मलाइज हुई, देन उसके बाद फिर से उसको सेम कंडीशंस अराइज हो रही, दैट इज़ मीन रिलैप्स. फिर से वही कंडीशन अकर हो रही है, यानी कि जो पर्सन है उसको फीवर था पहले, फीवर होने के बाद यहाँ पे फेब्राइल वर्ड यूज़ किया है फीवर के लिए. ठीक है, तो उसको फीवर था, उसके बाद वो 1 से 2 दिन वो नॉर्मल था, देन उसके बाद फिर से फीवर उसे अकर हो गया, यानी कि इसे हम बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा फास्टिजियम, या फिर इसे हम स्टेडियम फीवर भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या है, फास्टिजियम और स्टेडियम ऑफ फीवर इज़ अ स्टेज ऑफ फीवर वेयर टेम्परेचर रीच टू मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर इन अ फीवर एपिसोड एंड रिमेन कांस्टेंट एट हाई लेवल. इट्स मीन क्या है, जो फास्टिजियम और जो स्टेडियम फीवर है, सॉरी, तो इसमें क्या है, जो फीवर है वो क्या है, एक अपने मैक्सिमम जो उसका फ़ारेनहाइट यानी टेम्परेचर है उस लेवल तक ये जाता है, देन उसके बाद उसके जो एपिसोड्स हैं वहाँ तक जाता है. उसके बाद क्या, उस टाइम पे वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो फास्टिजियम है, फीवर किसी पर्सन को आ रहा है तो वो क्या होगा, एक मैक्सिमम पॉइंट तक सेट होगा, देन उसके बाद वो सेम टेम्परेचर पे बना रहेगा. अगर कोई पेशेंट है उसको फीवर आ रहा है, पहले 99 था, 99 से फिर वो आगे पहुंचा 100 100.3 हुआ, तो मैक्सिमम लेवल तक वो पहुंचने के बाद वो क्या हो रहा है, उस लेवल पे क्या हो रहा है, कंस्टेंट बना है, यानी कि अगर उसको फीवर 103 है तो वो उतने पे ही है. ठीक है, इसे हम बोलेंगे फास्टिजियम और स्टेडियम. ओके, द नेक्स्ट वन दैट इज इनवर्स फीवर. इनवर्स फीवर में क्या है, बॉडी टेम्परेचर इज़ हायर इन मॉर्निंग एंड लोअर इन इवनिंग टाइम. यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है इस वाले फीवर में, कि मॉर्निंग में हायर देखने को मिल रहा है, देन इवनिंग में हमें लोअर देखने को मिलता है. तो इस टाइप के फीवर को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स फीवर भी बोलते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वन दैट इज़ लो ग्रेड फीवर. लो ग्रेड फीवर में क्या, नाम से क्लियर हो रहा है कि फीवर क्या है, लो ग्रेड का है, लेकिन फीवर है. ठीक है, टेम्परेचर फॉल्स बिटवीन 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 10.3 डिग्री फ़ारेनहाइट. यानी कि जो लो ग्रेड फीवर है वो कितने टेम्परेचर के बीच में रहेगा, कितने फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा, 99.5 से लेकर
100.3 फ़ारेनहाइट के बीच में जो टेम्परेचर है वो रिमेन रहता है, तब हम उसे क्या लो ग्रेड फीवर भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब मॉडरेट फीवर हम कब कंसिडर कर रहे हैं? टेम्परेचर राइज अबव 102.2 से लेकर 100.4 फ़ारेनहाइट पे होता है, तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं कि जो फीवर है ये मॉडरेट फीवर है। ठीक है, उसके बाद जो हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड फीवर हम कंसिडर करते हैं जब बॉडी टेम्परेचर 104 से ज़्यादा हो जाए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, सेल्सियस में बोलेंगे इसे 39.4 डिग्री सेल्सियस से अगर अबव हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि पर्सन को क्या है? हाई ग्रेड फीवर है। क्लियर? नेक्स्ट दैट इज़ हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया, पायरेक्सिया यहाँ पे फीवर को ही बोलते हैं, यहाँ पर उसी के लिए यूज़ किया गया है। हाइपर मीन्स इंक्रीज देन फीवर। तो यहाँ पर क्या है? हाइपर पायरेक्सिया, इट्स मीन टेम्परेचर इज अबव 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसको सेल्सियस में बोलेंगे दैट इज़ 41.1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हाइपर पायरेक्सिया हम कब कंसिडर कर रहे हैं? जब पेशेंट का जो फीवर है वो कितना हो जाए? 106। ठीक है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन इसके बाद आता है हमारा एक्यूट फीवर। एक्यूट फीवर में क्या है? ड्यूरेशन ऑफ फीवर इज़ लेस देन 7 डेज। जैसे हम पढ़ते हैं ना मेड सर्च में, हम आगे कंडीशंस पढ़ते हैं एक्यूट, क्रोनिक। तो यहाँ पर क्या है? जो एक्यूट फीवर है वो अगर फीवर किसी पर्सन को 7 डेज यानी कि 1 वीक तक फीवर कंटिन्यू है या फिर एपिसोड्स में फीवर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट फीवर बोलेंगे। क्लियर? द नेक्स्ट वन दैट इज सब एक्यूट फीवर। सब एक्यूट फीवर में क्या है? अगर जो फीवर है वो लास्ट अप टू कितना 14 डेज तक एक्सीड कर रहा है, इट्स मीन क्या है? ये सब एक्यूट फीवर है। ठीक है, द नेक्स्ट वन दैट इज क्रोनिक और परसिस्टेंट फीवर। क्रोनिक और परसिस्टेंट फीवर में क्या है? अगर फीवर क्या है? इफ़ फीवर कंटिन्यूअस फॉर ओवर 14 डेज, यानी कि 14 डेज तक अगर वो कंटिन्यू जा रहा है 14 डेज से अबव, तो हम क्या उसे कंसिडर करेंगे कि क्रोनिक फीवर। क्लियर? नेक्स्ट दैट इज डिक्लाइन डिफरवेसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? डिक्लाइन डिफरवेसेंस में क्या होता है? 2 तरीके की कंडीशंस आती हैं। द फर्स्ट वन दैट इज क्राइसिस, आप देख रहे हैं यहाँ पर, दैट इज क्राइसिस। देन सेकेंड वन दैट इज लाइसिस। ओके, तो लाइसिस में क्या हो रहा है कि जो भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो फॉल डाउन तो हो रहा है, बट कैसे हो रहा है? जिगजैग मैनर में हो रहा है, लाइक दिस, जिगजैग इस मैनर में। यानी कि अगर टेम्परेचर क्या है? 100.3 डिग्री है तो पहले वो 3 डिग्री डिक्रीज होगा, देन उसके बाद धीरे धीरे करके वो 98.6 पे आता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जिगजैग मैनर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है क्राइसिस। क्राइसिस में क्या है? टेम्परेचर सडन फॉल डाउन हो रहा है, यानी कि अगर क्राइसिस की कंडीशन है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर सडन फॉल डाउन हो रहा है। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशंस होती हैं क्राइसिस के अंदर। फर्स्ट वन होती है कंडीशन दैट इज़ ट्रू एंड सेकेंड वन दैट इज़ फॉल्स। ठीक है, अब ट्रू में क्या है? ट्रू में क्या है कि जो अगर जो पर्सन है उसको फीवर है तो इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर सडन फॉल डाउन हो रहा है, तो यानी कि इट्स मीन अब जो पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन है वो क्या होगी? नॉर्मलाइज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी अगर ट्रू वाली कंडीशन है। और फॉल्स में क्या होता है? पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती है। तो यहाँ पर हम 2 टाइप से पढ़ते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, क्राइसिस के अंदर। ओके, द नेक्स्ट इज हैक्टिक एंड स्विंगिंग फीवर। हैक्टिक एंड स्विंगिंग फीवर में क्या होता है? when the difference between high and low point of body temperature is very high then it is called is as hectic fever। यानी कि इसमें क्या देखते हैं कि हम अगर पर्सन है उसे हाई एंड लो, यानी कि जब उसको हाई टेम्परेचर था और लो टेम्परेचर में से जो उसका हाई टेम्परेचर निकल कर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हैक्टिक एंड स्विंगिंग फीवर। यानी कि दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस निकाल के देखते हैं, तो जो हमें हाई निकल कर आएगा, जो भी डिफरेंस उसका, तो वो हमारा क्या होगा? हैक्टिक फीवर होगा। ओके, द नेक्स्ट दैट इज़ राइगर। ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो राइगर में क्या होता है? राइगर की स्टेजेस आती हैं। ठीक है, इसमें आपको कोल्ड स्टेज मिलती है, शिवरिंग स्टेज मिलेगी और स्वेटिंग स्टेज मिलेगी, जो कि कॉमनली भी देखा जाता है। तो इसमें क्या है? अ सडन शिवरिंग विथ कोल्ड विच इज़ अकम्पेन्ड बाय रेज्ड बॉडी टेम्परेचर एंड स्वेटिंग। तो इसमें क्या होता है? इस स्टेज पे क्या होता है? पेशेंट को सबसे फर्स्टली क्या होगा? कोल्ड स्टेज, देन हॉट स्टेज, देन स्वेटिंग स्टेज।
तो कोल्ड स्टेज में क्या होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पहले ठंड लगेगी, देन उसके बाद क्या होगा, उसको हॉट स्टेज यानी कि पहले उसे ठंड लगी, फिर फीवर आया, ठंड लग के फीवर आना जिसे कहते हैं, देन उसके बाद उसको स्वेटिंग होती है। तो इस वाले स्टेज को हम क्या बोलते हैं, राइगर की स्टेजेस बोलते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टाइप्स ऑफ फीवर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल।